हेलो फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं एनालॉगस क्वांटिटीज बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्वांटिटी और उनके क्या सिंबल है, और रोटेशनल मोशन में क्वांटिटी और उनके सिंबल क्या है। तो आज हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्वांटिटी अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे यस से। उसको कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर यस। और फिर है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी से, वेक्टर वी इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है लीनियर वेलोसिटी। और फिर है क्वांटिटी लीनियर एक्सेलरेशन। इसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर ए से, और वेक्टर ए इक्वल्स टू बोलते हैं हम डी वी बाय डी टी। क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए ए इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी। फिर ट्रांसलेशन मोशन में है इनर्शिया और मास। तो इनर्शिया या मास को हम डिनोट करेंगे यम से। और फिर है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, उसको रीड करेंगे वेक्टर पी। उसका फार्मूला होगा वेक्टर पी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। फिर ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स आता है। तो लीनियर फोर्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एफ इक्वल्स टू डी पी बाय डी टी। और फिर ट्रांसलेशन मोशन में है वर्क। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स एफ इंटू यस। फिर अगर ट्रांसलेशन मोशन में पावर क्वांटिटी को हम देखते हैं तो पावर को हम डिनोट करते हैं पी से, और उसका एक्सप्रेशन रहेगा डी डब्ल्यू बाय डी टी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि फोर्स इनटू लीनियर वेलोसिटी। तो दोस्तों ये था ट्रांसलेशनल मोशन। फिर इसके बाद है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्वांटिटी सेम वही रहेंगी, बट इसमें आ जाएगा एंगुलर। तो अब रोटेशनल, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है, तो रोटेशनल मोशन में क्वांटिटी देखो, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा। फिर आता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी विच इज एक्सप्रेस बाय ओमेगा, जो डब्ल्यू जैसे दिख रहा है, ओमेगा बोलते हैं इसको। तो एंगुलर वेलोसिटी, तो इसके डेफिनेशन अगर हम की बात करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम कैसे रेट करेंगे? ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर रोटेशनल मोशन में क्वांटिटी है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और इसका जो फार्मूला बनता है डी ओमेगा बाय डी टी। तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। तो डेफिनेशन क्या रहेंगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। फिर रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करते हैं आई से। फिर आता है एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय यल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, मीन्स एंगुलर मोमेंटम। फिर नेक्स्ट क्वांटिटी आती है टॉर्क। रोटेशनल मोशन में अगर टॉर्क है तो टॉर्क को हम डिनोट करेंगे टॉ से, और उसकी डेफिनेशन बनेगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टॉ इक्वल्स टू डी एल बाय डी टी, डी एल बाय डी टी। तो ये क्या होगा? टॉर्क, जिसको हम डिनोट करेंगे टॉ से। तो फार्मूला क्या रहेगा? डी एल बाय डी टी। फिर नेक्स्ट क्वांटिटी है रोटेशनल मोशन में वर्क। तो वर्क को हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। तो इसका फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉ इंटू थीटा। टॉ क्या है? टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क की डेफिनेशन क्या बोलेंगे आप? द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा रोटेशनल मोशन में क्वांटिटी डब्ल्यू के टॉ इंटू थीटा। और फिर है पावर। पावर को हम डिनोट करते हैं पी से।
फिर इसमें रोटेशनल मोशन में डी डब्ल्यू बाय डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टॉ इंटू एंगुलर वेलोसिटी, यानी क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टार्क एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो टॉ इंटू एंगुलर वेलोसिटी मतलब टॉ इंटू ओमेगा। तो हमने क्या क्या देखा, ट्रांसलेशनल मोशन, क्वांटिटी एंड सिंबल एक्सप्रेशन, और रोटेशनल मोशन, क्वांटिटी एंड सिंबल एक्सप्रेशन। तो ये क्या था, ये है एनालॉगस क्वांटिटीज बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। थैंक यू दोस्तों।